हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। दिस इज अमीर हमजा और आज हमें ज्वाइन करेंगे आसिम कमाल, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जो हमसे बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज पर, स्पेशली जो अभी मैच होके हटा सेकंड ओडीआई, उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम कमाल साहब, वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से सर? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमज़ा, आप कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। आसिम भाई, ये बता दें कि 2023 में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सेकंड ओडीआई से बड़ा ओडीआई आपने देखा है कि नहीं? देखिए, बहुत सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन जो कल एक चीज़ नज़र आई है कि पाकिस्तान टीम जो 300 रन का जो टारगेट था, वो जिस तरह से सक्सेसफुली उन्होंने चेस किया है, और जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, दे डिज़र्व इट। बिल्कुल ठीक है। तो आसिफ साहब, मुझे बता दें कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। सुनने में आता है कि अफगानिस्तान ऑब्वियसली इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, लेकिन कल का मैच देखा हमने, पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 ओडीआई में भी आ गया है, लेकिन उसके बावजूद मैच जो है वो एंड तक गया, और एंड पे तो लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो जीत गया है। तो ये क्यों ये सिचुएशन बनी? आपको भी तमाम हिस्ट्री अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की पता है, और हमें भी मालूम है कि इनके जितने भी प्लेयर्स जो इस वक्त अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोस्टली प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में प्रीवियस भी, जिससे पहले फॉर्मेट प्लेयर्स थे, वो भी खेल के जा चुके हैं डोमेस्टिक और पाकिस्तान की क्रिकेट, और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है। और जिस तरह से वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्रिकेट अपनी खेल रहे हैं, जिस टर्म एंड कंडीशंस में खेल रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी क्रिकेट से सीखा है, जो कि पास में जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी, वो अब काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ वो चीज़ें इन्हेंस कर गई हैं। तो जो कि कल के मैच में हमें देखने को भी नज़र आई, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव साइन रहा, जो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम का, कि वो 300 रन का चेज़ जो है वो करते हुए कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरती हुई नज़र नहीं आई। हालांकि इवन के इतना क्रंचेस सिचुएशन के भी आ गई थी, लेकिन किसी भी प्लेयर जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी टीम का जो पता लगता है, वो आपके ड्रेसिंग रूम से पता लगता है। और कल जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, बिल्कुल टेंस नज़र ऐसा नहीं आया जैसा कि अक्सर टीमों के साथ होता है, कि वहाँ पे भी उनको मतलब इतना ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव था, अपनी टीम पे बिलीव था कि हम ये मैच को विन कर जाएंगे। और वो आखिरी दम तक और आखिरी विकेट तक जो है वो अब इस होप को लेके उन्होंने कंटिन्यू किया, और एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी विक्ट्री जो है वो ओडीआई क्रिकेट में देखने को मिली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गालिबन मेरा ख्याल है 7 या 6 बॉलों पे 10 या 11 रन चाहिए थे, जब रऊफ ने जो है वो बाउंड्री हिट की। और अगर आप वो देखें, वो शॉट तो बहुत रिस्की शॉट थी, क्योंकि सिर्फ एक विकेट रह गई थी, और वो बड़े आराम से कैच भी की तरफ भी जा सकती थी, बात के कैच आउट हो जाते या डिसमिसल हो जाता किसी भी किस्म का। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वही बात है कि उन पे किसी किस्म का प्रेशर नजर आ नहीं रहा था। ऑल दो बहुत प्रेशर पॉइंट था गेम के ऊपर उस मोमेंट पे, लेकिन वो बहुत रिलैक्स थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे। आई थिंक मेंटेलिटी जो है वो बड़ी जबरदस्त बनती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ग्राउंड में तो टीम अलग नज़र आती है, लेकिन टीम का सही मानों में पता उसके ड्रेसिंग रूम से लगता है, क्योंकि देखें, मिकी ऑर्थर के आने के बाद भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों की जो हुई हैं, कि बिल्कुल ठीक है, मिकी ऑर्थर पे थोड़ा सा टेंस हमें उसके फेस पे नज़र आया, लेकिन जो पाकिस्तान टीम के जो लड़कों का माहौल था, और जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स को बैकअप कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है आखिरी प्लेयर तक प्लेयर्स ने 100% अपनी दी, और एक वाकई अपनी कंट्री की प्राइड के लिए खेला। और बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान टीम जो है ओडीआई क्रिकेट में जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ गई। बिल्कुल ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब जरा अफगानिस्तान के बारे में। जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने कल देखी, जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, हमारे बॉलर्स ने बहुत जान मारी, लेकिन उसके बावजूद जो है हम विकेट ना ले पाए बड़ी देर तक। तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर इन एशिया कप? देखिए, जिस जो कंडीशंस हैं एशियन विकेटों पे, आपको पता है कि इनकी जो है ना बॉलिंग हमेशा डोमिनेट करती हुई नज़र आई है, क्योंकि ये जिस सर्कमस्टेंसेस में क्रिकेट खेलते हैं और जिस सिनेरियो में इनकी जो है बॉलिंग हमने देखी है हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे एशियन विकेट्स पे, तो ये काफ़ी मतलब इतनी ईजी नहीं है किसी भी टीम के बैटर्स के लिए कि वो सक्सेसफुली इतनी ईजीली चेज
की तरफ कोई जा सकते हैं। लेकिन ये कि अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ा-सा हमने अपनी बॉलिंग में कल लैग किया है अपनी लाइन और लेंथ को, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब होते हुए भी बॉलर्स जो हमारे हैं काफ़ी उन्होंने अपने समझ लें कि काफ़ी अपने आप को अपनी उस मोराल पे जिस मोराल पे वो बॉल करते हैं, जिस लाइन और लेंथ पे वो बॉल करते हैं, उससे वो पीछे नज़र आए, जिसकी वजह से उनको इतने हिट आउट्स हुए और रन्स हुए और इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली विकेट्स उनको सेशन टू सेशन या इन 5 टू 6 ओवर्स के बाद नहीं मिलती हुई नज़र आई। तो ये इन चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए कि एशिया कप से पहले कि एक इतना क्रंच मैच उनको जो है खेलने को मिला और एक बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज उनकी नज़र आई हमें कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को शो किया इस मैच में कि बिल्कुल वो 100% प्रिपेयर्ड हैं इंशाल्लाह एशिया कप में अच्छी विक्ट्री के लिए। बिल्कुल ठीक है। शादाब खान जो हैं वो मैन ऑफ द मैच थे। कैसे देखते हैं आप, क्या उन्हीं को मैन ऑफ द मैच जो है वो मिलना चाहिए था या इमामुल हक जो है वो भी कंटेंडर बन सकते थे? क्योंकि इमाम ने भी बहुत ज़बरदस्त जो है स्टे लिया पिच के ऊपर, बड़ी देर तक वो रहे और कह लें बैकबोन जो है हमारी इनिंग्स की वो इमाम ने बनाई। देखिए मैन ऑफ द मैच का मतलब यही होता है कि क्रंच सिचुएशन में किस प्लेयर ने कितना परफॉर्म किया और मैच की सिचुएशन किस प्लेयर ने चेंज की। तो मैं समझता हूँ कि शादाब खान जो है डोमिनेट करता हुआ नज़र आया इमाम के ऊपर, लेकिन शादाब को भी क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस था, फिर प्लस ये होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से वो आउट हुआ इस तरह उसका आउट होना बनता नहीं था, क्योंकि उसे भी इस रूल का पता है कि अब आईसीसी ने इसको थ्रू कर दिया है। तो ये कोई चीटिंग वाली कहानी नहीं नज़र आती है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पहले होती थी, लेकिन जब आपको रूल्स और रेगुलेशन पता हो तो आपको उस बिहाफ पे और उन चीज़ों को लेते हुए ही आपको अपनी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखना है। और ऐसे क्रंच मौके पे कि आप जब आपको पता है कि सिर्फ एक आप ही बैकबोन रह गए और आप ही ने मैच को फिनिश करना है, तो मैं समझता हूँ इस गलती को एक तरीके से तो नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन पे जो है ना बिल्कुल भी जो है ना आपको माफ़ी नहीं है। आपको आने वाले मैचेस में इन चीज़ों के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। आसिम भाई, थर्ड ओडीआई की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपने रिजर्व प्लेयर्स में से किसी को मौका देना चाहिए, फर्स्ट टीम का हिस्सा बनाना चाहिए? क्योंकि एशिया कप आ रहा है, सीरीज हम वैसे जीत गए हैं, तो क्या लगता है? या दूसरी ऑप्शन ये है कि वही विनिंग मेंटालिटी, वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाए और मजीद इसी टीम में कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ाया जाए? तो किस तरह से देखते हैं, क्या डिसीजन लेंगे सिलेक्टर्स जो हैं मेरे ख्याल अगले में मैच तो के लिए? इनको चांस लेना चाहिए। क्या कहते हैं, सऊद शकील को टीम में लेके आना चाहिए और उस पे भी चांस लेना चाहिए, क्योंकि आगे एशिया कप जो जो भी है, जो भी आपके यहाँ आपको पता है एशियन विकेट्स पे ही हैं सारे। और सऊद शकील एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्पिनर्स को काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में रहते हुए खेलता है और काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स खेलता है। उसको मालूम है कि किस तरीके से बॉल को पिक करना है, किस तरीके से हिट आउट करनी है, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं समझता हूँ कि वो रोटेट करना चाहिए। ठीक है, आप सलमान अली आगा पे जाते हैं, ठीक है, वो बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है और बॉलिंग भी करता है, तो सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उसको भी एक चांस आप उस पर चांस ले सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब आपने शादाब खान भी खेल रहे हैं, फिर उसामा मीर को भी खिला रहे हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि एक आधा चांस आप सऊद शकील को भी दे के देखेंगे तो कोई इश्यूज ऐसे हैं नहीं कि आपको प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ठीक है। और आप किसकी जगह देखते हैं साउथ शकील को? मैं समझता हूँ कि उसामा मीर को रेस्ट करवा के सऊद शकील को ले आएँ, ताकि एक बैटर का भी इजाफा हो जाएगा आपके पास और सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। तो एक मैं तो नहीं समझता कि आपको ये छठे बॉलर की भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपकी अपनी बॉलिंग लाइन इतनी अच्छी है और इन कंडीशंस के लिए भी सूटेबल है। क्योंकि ठीक है, शादाब थोड़ी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन तो उसको भी थोड़ा-सा एक स्पेस मिलेगा कि यार, क्योंकि देखें उसामा मीर का प्रेशर तो उसके ऊपर भी है, क्योंकि उसे पता है कि यार ये भी बॉलर मेरे साथ-साथ लगा हुआ है। कहीं अगर इसने हम्म। भी आउट किया तो उसको भी वो भी प्रेशराइज़ हो सकता है, लेकिन वो अपनी बैटिंग से इन चीज़ों को कवर कर रहा है। लेकिन आप एज़ ए ऑलराउंडर खेल रहे हो, तो एज़ ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हो, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रहे। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप उसामा को रेस्ट करा के सऊद शकील को लेकर आइए, और वो क्योंकि वो भी आपको, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, कि लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है और एक शादाब को भी थोड़ा-सा एक स्पेस मिलेगी कि ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस पे जो भी थोड़ा बहुत उसको प्रेशर है बॉलिंग के
के हवाले से, तो वो उसका रिलीज़ हो थोड़ा। बिल्कुल आसिम भाई, हमने देखा कि जो हमारा प्रीवियस टेस्ट मैच था, टेस्ट मैचेस जो हमने खेले श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें हमारा बॉलिंग का सही टेस्ट होना था, स्पिन बॉलिंग का। और फिर हमने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी वहाँ पे। उसके बाद अब ये ओडीआई हमारे चल रहे हैं जिसमें हमने बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग को हमने दोबारा से देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो रेडी है कि नहीं? क्योंकि उसामा मीर जो हैं, उन्होंने कल भी एक विकेट ली, 61 रन्स उनको पड़े। उससे पहले भी उन्होंने फर्स्ट ओडीआई में स्ट्रगल किया। तो किस तरह से देखते हैं स्पिन डिपार्टमेंट को आप हमारे को? देखिए, खाली आप उसामा की बात करेंगे तो देखें, राइट आर्म लेग स्पिनर का यही है कि वो जब अपना उसकी अपना वेरिएशन उसकी सही हो जाती है, हाथ सेट हो जाता है, तो फिर उसको इश्यूज नहीं आते। लेकिन वैसे लेग स्पिनर को अगर आप देखा जाए तो वो अगर 4 बॉलें अच्छी करेगा तो 2 बॉलें बैड बॉल्स भी करेगा। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि परफॉर्म करता रहा है प्रीवियस मैचेस में भी पाकिस्तान के लिए। तो कोई एक अच्छा स्टांस है पाकिस्तान का कि दो दो लेग स्पिनर एट ए टाइम पाकिस्तान ड्रीम में खेल रहे हैं। तो एक उसको सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बना के भी अगर आप उसको लेके चलते हैं, उसको सिखाएंगे, क्योंकि देखें प्लेयर खिलाने से ही बनता, बाहर ड्रेसिंग रूम में बिठा के प्लेयर कभी भी नहीं बनते। तो खुला चांस दें, ताकि किसी को भी ये कहने को ना हो कि मुझे कंप्लीट चांस नहीं मिला और वो नहीं हुआ। क्योंकि ये देखें बड़ी सीरीज़ें हैं, एशिया कप भी आ रहा है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन तो अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन ये थिंक टैंक का काम है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे। आया कि उनको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप इसी तरह ऑलराउंडर्स ही आप भरते रहेंगे तो फिर कोई इशूज, मतलब काफ़ी चीज़ें आपको, फिर आप, इसका मतलब है कि आप बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। आपको प्रॉपर, आपके अपने प्रॉपर 5 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर आपके जो एक्सपीरियंस्ड हों। उसके बाद आपके 2 ऑलराउंडर्स आपके आ जाते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स कह लीजिए, या नीचे आके 7वें 8वें नंबर पे आपके बॉलिंग ऑलराउंडर्स आते हैं। आपकी नसीम शाह तक जो है आपकी अब बैटिंग लाइन है ओडीआईज में या 2020 में। तो आप जैसा कि आपने कल के मैच में भी आपने देखा कि थर्ड ओडीआई में भी नज़र आया, और प्रीवियस जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था जिसमें नसीम शाह ने 2 हिट आउट 6 लगा के मैच को विन करवाया था पाकिस्तान को। और इस मैच में 2 बाउंड्रीज की सूरत में जो कि 4 रन्स हुए और मैच पाकिस्तान जीता। तो मैं समझता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए अपने प्लेयर्स को भी कि वो अपनी 100% दें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं पाकिस्तान टीम को और उनके थिंक टैंक को एक चीज़ की एडवाइस दें, क्योंकि मैच्योरिटी है और सारे बड़े लेवल्स पे कोचिंग स्टाफ भी आपका आपने हायर किया हुआ है, फिर प्लेयर्स भी आपके पास वर्ल्ड क्लास हैं, बाबर जैसे। तो इनको अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हार जीत मैटर नहीं करती हमें। हमें एक एक चीज़ मैटर करती है, वो ये है कि हमने किस सिचुएशन पे कैसे परफॉर्म करना है, अपना माइंडसेट हमने कैसे रखना है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है। सिर्फ हमें इन चीज़ों पे काम करना है। अदरवाइज जो जिस तरीके से हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बना है और जिस तरह से हमने ऑन द फील्ड और इन ड्रेसिंग रूम जिस तरह से अपना मोरल अप रखा है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा साइन है एशिया कप से पहले और वर्ल्ड कप से पहले। आसिम साहब, ये बता दें कि शादाब का जो रन आउट हुआ, जो कि मैनकेट है, वो उस पर बहुत सारी कह लें कि डिबेट होती है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। लेकिन आईसीसी रूल्स जो हैं वो इसको अलाउ करते हैं। पर हमने ये भी देखा और सुना कि एक वार्निंग साइन दिया जाता है पहले। तो अब लेटेस्ट क्या रूल्स हैं, ये भी जरा क्लियर कर दें कि वार्निंग अब नहीं देनी होती, आप जब मर्जी इसको अप्रोच कर सकते हैं। क्या इसका क्या कवानीन? सर, ये स्टार्टिंग में तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के उसमें आ जाती थी और वार्निंग दे देते थे कि भाई आप अपने आप को वो कर लें। लेकिन जब से आपने देखा होगा, क्योंकि एक वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था, जिसमें कोर्टनी वॉश का ये इंसिडेंट हुआ था अगेंस्ट सलीम जाफ़र, और जिसमें अब्दुल कादिर ने जो है 6 मार के जो है वो पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई थी। तो उसमें उस वक्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि वो लेजेंडरी थे कोर्टनी वॉश भी, और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि मार्जिन ऑफ एरर बॉलर्स के लिए बहुत कम होता है ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि विकेट्स ऐसी होती हैं, फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, तो इसमें बॉल बचाना, बॉलर को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद ये आईसीसी ने इस रूल को पास ऑन कर दिया था सबके लिए कि अब ये है कि ये रूल ख़त्म है, इसमें कोई वार्निंग नहीं है। अब अगर इस तरह कोई इंसिडेंट होगा तो वो प्लेयर आउट करार दिया जाएगा, जैसा कि कल के
ओडीआई में हमने देखा अगेंस्ट शादाब खान। तो ये अब शादाब को और आपके अपने बैटर्स को भी ये चीज़ें देखनी हो, कोई किसी भी टीम का बैटर हो, कि आपको पता है कि ये रूल पास हो चुका है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई आपको छूट नहीं है, किसी किस्म की वार्निंग नहीं है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए और आने वाले मैचेस में इन चीज़ों की, इस तरह की गलतियों से परहेज़ करना चाहिए। देखिए, अफ़गानिस्तान को हर तरह का जो मौका है वो अवेल करना था, हर चांस लेना था और उसी चांस लेने में उन्होंने ये देखा और अपना शार्प माइंड यूज़ करते हुए ये विकेट ली। आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर सिमिलर सिचुएशन में होता तो पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो इस तरह की हरकत करते? नहीं, हरकत में नहीं काउंट होती, क्योंकि जब एक रूल बन जाता है तो फिर वो हरकत में काउंट नहीं होता, वो तो बल्कि बरकत हो जाती है, जैसा कि हमें हुँ, कल के मैच में नज़र आई। और हुँ, कोई इसमें, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला कोई मुज़ाहरा वैसे होता हुआ नज़र आए कोई, क्योंकि जब रूल एक थ्रू कर दिया आईसीसी ने, तो ये आपको भी आपके भी माइंड सेट में होना चाहिए कि अब हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अब ये रूल हो चुका है और इस पे अब कोई भी जो है माफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत शार्प माइंडेड अफ़गानी बॉलर ने जिस तरीके से अपने आप को शो किया उस कंडीशन में, क्योंकि इतना माइंड चलना उस करंट सिचुएशन में एक बड़ी बात होती है, कि जो कि आपके शादाब लैग कर गए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले मैचेस में इन चीज़ों को जो है वो से परहेज़ करें और जो रूल रेगुलेशन उनको फ़ॉलो करें, क्योंकि क्रिकेट जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो चुकी है और खाली जो है फ़िज़िकली जो है गेम नहीं रहा, मेंटल टफनेस का भी गेम है। आपको और आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और ऐसे क्रंच मूवमेंट पे, क्योंकि जो ऐसे मूवमेंट पे अपने आप को जो है वो काबू में रखेगा, वही मैं समझता हूँ कि विनर करार पाएगा। बिल्कुल ठीक है। आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गिविंग अस योर टाइम। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा साइनिंग आउट। कीप वॉचिंग ज़ल्मी टीवी फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स अपडेट्स।